नमस्ते सबको। यह महिला स्कूल में एक धार्मिक शिक्षक है। उसने एक पुजारी पति से शादी की जब वह अभी भी एक बच्ची थी, इसलिए उसे अपने पति के अलावा किसी और आदमी ने कभी नहीं छुआ था। दिलचस्प बात यह है कि यह महिला अपने पति के साथ घर पर खुश है, लेकिन अब तक उसे बिस्तर में प्यार करते समय संतुष्टि नहीं मिली। लेकिन अभी वह उस प्यार का अनुभव कर रही है जो उसने पहले कभी नहीं देखा था, अपने बेटे के दोस्त के साथ, और वे दोनों पागलपन की हद तक प्यार में हैं। प्रिय दर्शकों, आप क्या सोचते हैं कि यह पागलपन भरा प्यार कितने समय तक गुप्त रहेगा? नमस्ते मेरे प्यारे परिवार, आप पर शांति बनी रहे। आज मैं आपके लिए सबसे लोकप्रिय फिल्म लेकर आया हूं जिसका नाम है द हायर लॉ, जो 2021 में रिलीज हुई थी। मेरे परिवार, कृपया वीडियो को लाइक करके हमारी मदद करें। बिना समय बर्बाद किए चलिए फिल्म की ओर बढ़ते हैं। फिल्म की शुरुआत रोमानिया के एक स्कूल में होती है। वहाँ एक शिक्षक है जिनका नाम तारीना है, जो प्यार और भगवान के कानून के बारे में बहुत बात करते हैं। वह कानून कहता है कि जिन लोगों से आप प्यार करते हैं उन्हें चोट पहुंचाना गलत है। हालांकि ये कानून नियमों की तरह नहीं है, ये विकल्पों की तरह है। एक व्यक्ति केवल खुद के लिए परिपूर्ण बनने का निर्णय लेकर ही परिपूर्ण बन जाए। एक दिन स्कूल के बाद उसने अपने पति प्रिंस ट्रेयांस से कहा कि वह अपने बचपन के दोस्तों से मिलना चाहती है। ट्रेयांस को उसकी दोस्त पसंद नहीं आए, इसलिए उसे खुश करने के लिए तारीना अपनी दोस्त से नहीं मिलती। ट्रेयांस को प्यार की समझ नहीं थी और वह केवल चर्च के काम पर ध्यान केंद्रित करता था। उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि उसकी पत्नी खुश है या नहीं। इसी वजह से तारीना की जिंदगी चर्च और उसके स्कूल के बीच फंसी हुई थी। एक दिन कुछ छात्रों से बात करते हुए तारीना ने देखा कि लोहो नाम का एक छात्र दूसरों से अलग सोचता है। वह बाइबल को सिर्फ कहानियों का संग्रह मानता है। उसने सोचा कि भगवान के नियम सिर्फ लोगों को नियंत्रित करने के लिए, और जो लोग धर्म में विश्वास करते हैं ये वास्तव में स्वतंत्र नहीं है। उसके सोचने के तरीके ने तारीना को सोचने पर मजबूर कर दिया और उसने उसके बारे में और जानना शुरू किया। उसे पता चला कि वह जर्मनी से था और उसने धार्मिक किताब नहीं पढ़ी। उसने यह भी पता लगाया कि उसकी दादी, जो उसके साथ रह रही है, पैसे के लिए अभिनय करने का नाटक कर रही भिखारी है। इसका मतलब है कि लुलू अपने घर में अकेली रहती है। बाद में तारीना ने अपने पति के साथ लुलू के बारे में विचार साझा करना शुरू किया। उसने व्यक्त किया कि एक ही विश्वास साझा करना सच्ची स्वतंत्रता नहीं है, और किसी को एक भगवान में विश्वास करने पर जोर देना उनकी स्वतंत्रता छीनने जैसा है। हालांकि ड्रैगन्स के एक पादरी होने के नाते उसकी सोच से मेल नहीं खाता था और उसने उसे चुप रहने के लिए कहा। उस पल तारीना को समझ में आया कि वह और उसका बेटा दोनों स्वतंत्र रूप से सोचने की आजादी से वंचित है, यह महसूस करते हुए कि लुलू के विश्वास सही थे। अगले दिन अपने दोस्त फेलिक्स के कहने पर तारीना उस क्लास में गई जहां लुलू अपनी परीक्षा दे रही थी। परीक्षा के दौरान लुलू बार बार तारीना की ओर देखती रही। थोड़ी असहजता महसूस करने के बाद उसने अपनी सामान्य दिनचर्या फिर से शुरू कर दी। फिर भी अब उसे चर्च में बंधन महसूस होता है और तारीना अक्सर अपने दोस्त के साथ सुकून और खुशी की तलाश करती है, जबकि कुछ लोग उसके पति और पेशे का मजाक उड़ाते हैं, जिससे उसे जहां भी जाती है असंतोष होता है। एक शाम जब वह घर जा रही थी, उसने देखा कि लुलू सिगरेट पी रहा है और अचानक एक अजीब ख्याल तारीना के मन में आया। उसने उससे बातचीत शुरू की और लुलू को उस इलाके से दूर ले गई। वह उसे उस जगह ले जाती है जहां वह खुद को सिगरेट पीने के लिए छुपाती है, और वहां रहते हुए वह उसके जीवन के बारे में पूछताछ शुरू करती है। लुलू ने उससे साझा किया कि उसने कभी अपने पिता से मुलाकात नहीं की। उसकी मां जर्मनी में रहती हैं, लेकिन उनके तनावपूर्ण रिश्ते के कारण वह यहाँ अपनी दादी के साथ रहता है। उनकी बातचीत के दौरान लुलू ने अचानक झुककर तारीना के होंठों पर किस कर लिया। तारीना ने तुरंत उसे ऐसी हरकतें दोबारा न करने की सलाह दी। उसने समझा कि जो अभी हुआ वह अनुचित था, फिर भी वह लुलू के साथ उस चुंबन के विचार को नहीं हटा सकी। तो दिन रात उसके दिमाग में बना रहा। एक दिन लुलू तारीना के बेटे के साथ उसके घर आया और उसके बारे में उसके विचार और भी गहरे हो गए। लुलू ने उसके घर रोजाना आना शुरू कर दिया, और एक बार उसने तारीना के पीछे से उसके पास जाने की कोशिश की जब वह अपने काम में व्यस्त थी। जैसे ही वह उसे चूमने के लिए झुका, वह हैरान रह गई और स्थिति को समझ नहीं पाई। इससे लुलू को दुख हुआ। जब ड्रैगन ने सुझाव दिया कि तारीना उसके साथ चर्च आए, तो उसने यह भी अनुरोध किया कि वह लुलू को उसके घर छोड़ दे। अपने सफर के दौरान तारीना ने लुलू को फिर से चेतावनी दी, उसे उसके घर से दूर रहने की हिदायत दी। इस बीच लुलू अपने कार्यों पर कायम रहती है क्योंकि वह समझती है कि तारीना भी उसके करीब आना चाहती है। उसी शाम उसने लुलू के साथ एक रोमांटिक रिश्ता शुरू किया। क्योंकि वह अपनी जिंदगी और पति से तंग आ चुकी थी, उसे लगने लगा कि उसकी जिंदगी की जिम्मेदारी सिर्फ उसी की है और किसी की नहीं। ऐसा करने के बाद जब वह अगले दिन सुबह अपनी दोस्त जोई से मिलने गई, तो उसे बताया गया कि अगर किसी ने पिछली शाम जोई के ठिकाने के बारे में पूछा तो उसे जवाब देना होगा कि वह तारीना के साथ थी। तारीना को यह जानकर हैरानी हुई कि जोई ने उसे और लुलू को एक साथ देख लिया था। तारीना के बेटे को पता चला कि तारीना पिछली रात जोई के साथ नहीं थी, इसलिए जोई ने ली को उसके लिए घर खींचने के लिए नहीं कहा। उस दिन बाद में
तरीना अपने रिश्ते और आगे क्या हो सकता है इससे लेकर चिंतित महसूस कर रही थी। वो लुलू से कहती है कि वह उसे मिलना जारी नहीं रख सकती क्योंकि जोए और उसका बेटा फ्लोरेंट इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। फिर लुलू ने कहा कि वह फ्लोरेंट का ख्याल रखेगा। उस दिन लुलू फ्लोरेंट को तारिना से दूर ले गया। तारिना ने पूरे दिन फ्लोरेंट को खोजा लेकिन वह फिर भी घर नहीं आया। कई घंटों के बाद भी वह घर नहीं आया, इसलिए तारिना को लुलू के घर जाना पड़ा। उसे चिंता थी कि लुलू ने फ्लोरेंट को चोट पहुंचाई हो सकती है। यह वह नहीं था जिसकी उसने उम्मीद की थी। वह एक नशे में धूत लुलू को देखती है जो उसे बताता है कि फ्लोरेंट किराने का सामान खरीदने के लिए बाहर गया है। जब फ्लोरेंट आखिरकार घर लौटता है तो तरीना को पता चलता है कि लुलू ने उसे भी एक ड्रिंक दी थी जिससे फ्लोरेंस भी नशे में लग रहा था। उसी समय तरी अब लुलू को चेतावनी देती है कि वह हमेशा के लिए फ्लोरेंस से दूर रहे। हालांकि लुलू को मुख्य रूप से चिंता है कि थोरिन को उनके संबंध के बारे में पता नहीं है, ये दावा करते हुए कि उसके कार्य प्रेम से प्रेरित थे। जवाब में तारिना दृढ़ता से कहती है कि उनके बीच कोई प्रेम नहीं है। बाद में तरीना अपने बेटे को लुलू के प्रभाव से दूर कर देती है। ये सुनिश्चित करने के लिए काम करती है कि वे सुरक्षित घर लौट सकें। कोई पता नहीं है कि उसकी मुश्किलें अभी शुरू हो रही हैं। अब जब लुलू ने पूरी तरह से तारिना की जिंदगी में घुसपैठ कर ली है तो वह उसे क्लास के दौरान अनुचित संदेश भेजने लगा। इसके परिणाम स्वरूप तानिना अपने काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाई। उसने तानिना को एक तस्वीर के साथ धमकाना भी शुरू कर दिया। इससे तानी डर गई। इसके चलते उसने क्लास के दौरान लुलू का फोन तोड़ दिया। उसने फेलिक्स से मदद लेने का इरादा किया था लेकिन वह पूरी सच्चाई साझा नहीं कर पाई, बल्कि यह दावा किया कि लो ने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश ही थी। हालांकि यह स्थिति का अंत नहीं था। उस दिन बाद में रोज ने अपने बेटे से लुलू से दूर रहने को कहा और उससे पूछा कि वह पिछली रात इतनी देर से घर क्यों आया। तब वे बात कर रहे थे तब तारी नॉट को लुलू से लगातार संदेश मिल रहे थे। उसे एक कारण बनाना पड़ा और ड्राचस को बताना पड़ा कि जोई बीमार है और उसे उसकी मदद करने जाना है। वह इस बात पर जोर देती रही कि शेर लुलू के घर गया था जब लुलू ऐसा दिखा रहा था जैसे वह कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन तारीना कहती रही कि उसे खेल बंद करना चाहिए। लुलू को यकीन था कि वह तारीना से प्यार करता है। क्योंकि लुलू इतना जुनूनी था, वह तारीना को उसी इच्छा के खिलाफ काम करने के लिए मजबूर करता है। उस समय तारीना ने खुद को बचाने के लिए उसके घर से भागने में कामयाबी पाई। एक रात वह उनके घर में घुस गया और इसके परिणाम स्वरूप परिवार अच्छी तरह से सो नहीं पाया। इस बीच जब तारीना स्कूल गई तो उसे इसका एहसास हुआ। जब सब मौजूद थे तो पूरा स्कूल तारीना को घूर रहा था और उसका मजाक उड़ा रहा था। इसके बाद फेलिक्स उसे प्रिंसिपल के ऑफिस ले गया। उन्होंने सच्चाई का पता लगाया। तारीना और फेलिक्स के अनुरोध पर प्रिंसिपल ने लुलू को क्लास के दौरान तारीना को नुकसान पहुंचाने की कोशिश के लिए सस्पेंड कर दिया। सस्पेंशन के बाद लुलू ने फेसबुक पर तारीना के कपड़ों की फोटो शेयर की, इसलिए सब उसे देख रहे थे। तारीना ने कहने की कोशिश की कि लुलू ने कुछ रात पहले उसके घर से वो कपड़े लिए थे। उसने लुलू की नकली दादी की कहानी भी सबको बताई, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। प्रिंसिपल इस बात को लेकर चिंतित थे कि लोग उनके स्कूल को कैसे देखते हैं, इसलिए उन्हें खबर देनी पड़ी। तारीना और उस छात्र के बीच कोई संबंध नहीं था। तारीना ने फेलिक्स की मदद से अपनी समस्या से छुटकारा पाया, चाहे उसके साथ कुछ भी हुआ हो। उसने फ्लोरेंट को हमेशा के लिए दूर कर दिया। लुलू उसे अपने इकबालिया बयान की रिकॉर्डिंग भेजता रहा। हालांकि तारीना स्कूल में मुसीबत से बाहर आ गई, फिर भी वह पूरी तरह से समस्या से नहीं बच पाई। इस बीच पुलिस तरीना को लुलू के पास ले जाना चाहती थी जो आत्महत्या कर रही थी, तो ड्रैगोस ने उसे घर बुलाया। लुलू तरीना से बात करना चाहता था, लेकिन जब तरीना उसके पास गई तो उसने कहा कि वह उससे ट्रेयोस के सामने बात करेगा। लुलू ने ट्रेयोस को उसकी पत्नी के साथ उसके संबंध के बारे में सब कुछ बता दिया, तो तरीना अब ट्रेयोस से सच छुपा नहीं सकी। जब उसे लुलू की बातें दोहरानी पड़ी तो ड्रैगोस का दिल टूट गया, और जब उसने अफेयर का खुलासा किया तो अचानक फिर डायबिटीज हो गया और उसकी हालत तब और बिगड़ गई जब टोरीना ने उससे बचाने के लिए इंसुलिन का इंजेक्शन दिया। उसने कुछ दिन पहले एक रात उनके घर का दौरा किया था, क्योंकि लुलू ने इंसुलिन के साथ एक जहरीला पदार्थ मिला दिया था। लुलू ने अपनी जान कुर्बान कर दी और टोरीना की जिंदगी को पूरी तरह से बर्बाद करने के बाद पहाड़ी से छलांग लगा दी। कुछ दिनों बाद ड्रेयोस बच गया, लेकिन फ्लोरेन ने हमेशा के लिए अपने माता पिता को छोड़ दिया और टोरीना और ड्रेयोस के बीच का रिश्ता कभी बेहतर नहीं हुआ। फिल्म यही खत्म होती है। कृपया उसके माता पिता और टोरीना और ड्रेयोस के बीच का रिश्ता कभी बेहतर नहीं हुआ। फिल्म यही खत्म होती है।